सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। बहुत शॉपिंग की जा रही है। अकेली आई हो क्या? ज़िशान नजर नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। ओह, मतलब उसने अभी तक तुम्हें अपनी वाइफ की तरफ एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे वैसे पता था तुम जैसी एवरेज लुकिंग लड़की को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोनिया, मुझे ना वहां पे। अच्छा, तो इसके साथ आई हो? वैसे तुम दोनों की यही औकात है। सोनिया चलो यहाँ से, जरूर जाओ। लेकिन सोनिया, अपने हस्बैंड को मेरा ये मैसेज दे देना। उसको बोलना कि शाज़मा बोल रही थी बहुत शुक्रिया मेरी जान छोड़ने का, क्योंकि जब तक वो मेरी जिंदगी में था ना, मैं कभी अपनी मनमानी नहीं कर सकी, कभी आज़ादी का सांस नहीं मिला मुझे। और तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो रही है, वो भी लंदन के बहुत बड़े बिजनेसमैन से, और मेरा होने वाला शौहर मेरे हर ख्वाब पूरे कर रहा है जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। शुक्र है मैं ज़िशान के साथ नहीं हूँ, वरना यूं ही धक्के खाती रहती बस। सोनिया, तुम्हें मेरी उतरन बहुत मुबारक हो। चलो सोनिया यहाँ से। खामोश क्यों हो तुम लोग? कैसी रही शॉपिंग? कुछ बताया नहीं, क्या क्या लिया? आई एम सो सॉरी, मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया। एक्चुअली में ऑफिस में इतना वर्कलोड था, मैं चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था, और फिर जब निकला तो रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि लेट हो गया। अच्छा, जो गलती मैंने की है ना, उसको कंपनसेट करते हैं। मैं तुम लोगों को एक अच्छी जगह हाई टी करवाता हूँ, ठीक है? अरे भाई, माना गलती हो गई, कम से कम मेरी बात का जवाब तो दे दो। इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दी मैंने कि तुम लोग चुप रहो इस तरह से। भाई, हमारा मूड आपकी वजह से ऑफ नहीं है। फिर किस वजह से? शाज़मा की वजह से। शाज़मा की वजह से? वो हमें मॉल में मिली थी, अपनी शादी की शॉपिंग करने आई हुई थी। वो कह रही थी कि वो शादी करके लंदन जा रही है, उसका हस्बैंड बहुत वेल ऑफ है, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा उसने। मैं आपको बता नहीं सकती भाई, मुझे कितना बुरा लगा। मतलब इतना सब कुछ हो गया और वो जरा सी भी नहीं बदली। उनका बिहेवियर वैसा के वैसा ही है। वो खुद को बाकी दुनिया से बढ़तर और बाकियों को कमतर समझती हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरा मूड कितना ऑफ हो गया। अपनी शादी की शॉपिंग करने आई हुई थी। वो कह रही थी कि वो शादी करके लंदन जा रही है, उसका हस्बैंड बहुत वेल ऑफ है, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा उसने। मतलब इतना सब कुछ हो गया और वो जरा सी भी नहीं बदली। उनका बिहेवियर वैसा के वैसा ही है। वो खुद को बाकी दुनिया से बढ़तर और बाकियों को कमतर समझती हैं।
आज ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। मुझे तुमसे बात करनी है। उषा आजमान, इस वक्त कोई बात नहीं करनी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बस सोना चाहती हूँ। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। पर तेरी आस भी है बाकी। ज़िशान नज़र नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मतलब उसने अभी तक तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे वैसे पता था तुम जैसी एवरेज लुकिंग लड़की को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
मुबारक हो कमरुन्निसा। खैर मुबारक। आखिरकार तुमने शाज़मा की शादी करा के ही दम लिया। मुझे तो ये बहुत मालदार पार्टी लग रही है। क्या शानदार इंतज़ाम किया है। भाई मेरी शाज़मा तो है ही किस्मत की धनी शुरू से, ये सब उसी के नसीब है। ये तो है, लेकिन लड़के की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं लग रही? मुझे तो ये शादीशुदा लग रहा है। बच्चे बच्चे भी हैं क्या इसके? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह से लंदन में बहुत बड़ा कारोबार है सुभान अहमद का, और बस बिजनेस में ही लगे रहे। वालिदैन तो थे नहीं कि भाई जोर देते शादी पर, और अब आकर भी दोस्तों ने कहा है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी साथी की ज़रूरत होती है तो शादी का ख्याल आया है, वरना सुभान अहमद का दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ही लगा रहता है। अच्छा, मैंने तो सुना है शाज़मा ने ये रिश्ता इंटरनेट पे ही ढूंढा है, अच्छी तरह छानबीन भी करा ली है। यहाँ तो अपनों का ही कुछ नहीं पता होता, और ये तो इंटरनेट की दुनिया है। ऐसा ना हो कहीं सर पे हाथ रख के रोती रहो। अरे अरे, तुम इतनी फिक्र ना करो, हमारी लड़की है, हमें तुमसे ज़्यादा ही फिक्र होगी। ऐसी तो अपनी लड़की किसी को नहीं थमा देंगे, अच्छी तरह से छानबीन की है हमने। मैं देख रही हूँ तुम्हारा वजन कम हो रहा है आजकल, दूसरों का ध्यान छोड़ो, थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दिया करो। मैं ज़रा और मेहमानों को देखूँ है। सिर्फ पैसा देख के लड़की दे दी है। देखो तो सही, ये जोड़ है दोनों का। सही कह रही हो बहन। एक बात हमेशा याद रखना बेटो, औरत का असली घर उसके शौहर का घर होता, और यही वो रिश्ता जो सबसे करीबी होता। माँ बाप, बहन भाई, यहाँ तक के औलाद भी साथ छूट जाता। सिर्फ यही वो रिश्ता है जो आखिर तक साथ चलता है। अपने शौहर की हमेशा इज्जत कर, सब्र और तहम्मुल से काम लेना, क्योंकि घर बसाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। खुश रहो। सुना है बड़ी उम्र के मर्दों को जब छोटी उम्र की लड़की मिल जाए तो वो उसे बहुत खुश रखते हैं, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन इन्होंने कमरे की कोई सजावट ही नहीं करवाई। पता नहीं सुभान मुझसे शादी करके कैसा फील कर रहे होंगे। खुश ही होंगे, खुश क्या बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
तुम अभी तक यूं ही बैठी हुई हो, चेंज नहीं किया? मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। देखो, ये ना तो मेरी पहली शादी है और ना ही तुम्हारी, तो फिर ये क्यों चौंचले? और यूं भी मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम्हें तो देखकर मुझे उलझन हो रही है, इतने हैवी कपड़ों में बैठी हो, तुम्हें अपने आप से उलझन नहीं हो रही? एनीवेज, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैं चाहूँगा कि वो तुम सुनो, ताकि आगे चल के तुमसे कोई गलती ना हो। मेरे बारे में तुम काफ़ी कुछ जानती हो, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें पता नहीं है, जिसका वक्त के साथ साथ तुम्हें पता चलता रहेगा। लेकिन चंद बातें ऐसी हैं जिन पर मैं हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उन बातों का तुम्हारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाई यू कॉलिंग मी दिस टाइम? I told you. What? Where are you? ऐसी भी कौन सी इंपॉर्टेंट कॉल है जो इन्हें मैं भी नजर नहीं आए? नई नवेली दुल्हन के साथ कौन ऐसा सलूक करता है? मैं भी इतनी आसानी से नहीं मानूंगी जब तक एक्सक्यूज नहीं करेंगे मुझसे। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मुझे बुरा लगा है, वरना ये तो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते रहेंगे। दाइम, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और इधर कहाँ है? वो थकी हुई थी, आगे सो गई है। तुम नहीं थके, या तुम्हारी नींद उड़ गई है खुशी के मारे। तुम्हारी बीवी की जानी दुश्मन जो चली गई है, अब उसे यहाँ कोई तंग नहीं करेगा। मेरे शाज़मा से लाख इख्तलाफात से ही है, तो वो मेरी बहन ही ना। मैंने कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचा। हाँ, वो अलग बात है कि उसने हमेशा मेरे साथ बुराई की है, मगर मैं हमेशा उसके लिए फिक्रमंद ही रहा हूँ। हमेशा यही दुआ की है कि वो खुश रहे, उसके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। तुम्हें पता है उसका प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद ही है। हाँ यार, इसी वजह से तो परेशान हूँ मैं। उसकी खुदसरी, उसका एटीट्यूड, हम तो कब से बर्दाश्त कर रहे थे, कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा। आई मीन इमेजिन, ज़िशान जैसा बंदा नहीं बर्दाश्त कर पाया, सुभान अहमद तो फिर। आई जस्ट विश उसे अक्ल आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती ना करे कि उसका घर फिर से ख़राब हो जाए। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो ना? मुझे तो सुभान अहमद काफ़ी सेंसिबल और मैच्योर लगते हैं। शायद उनकी एज का भी तकाजा है। खैर, आई एम श्योर वो शाज़मा को हैंडल कर लेंगे। आई होप सो। चलो मूड ठीक करो, चाय बना के लाऊं?
जाती हूँ। I had to attempt this. And तुम्हारे लिए तो आँखों लो कुछ रखा हुआ है। मैं ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। थैंक यू। घाटे का सौदा नहीं है शाज़मा। बंदे में कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन मैं ठीक कर लूँगी। आखिर मेरे आगे कब तक अकड़ दिखाएंगे? अब इसे देख देख के दिल भर गया हो तो रख दो इसे। ये तुम्हारे लिए ही है, जाके चेंज करो। जी तुम इन कपड़ों में देख के उलझन हो रही है मुझे। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। उफ, तबीर साहब क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे इतने अरसे बाद मैं सुकून से सोई हूँ। मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया। बड़ी फिक्र थी शाज़मा की मुझे। असल फिक्र तो तुम्हें अब शुरू होनी चाहिए। शादी हो जाना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, उस शादी को निभाना असल जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। और इन चीज़ों का बहुत बड़ा फुकदान है शाज़मा में। ऐसा भी नहीं है, माना कि मेरी बच्ची थोड़ी मनमानी करने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे इन बारीकियों की समझ नहीं है। वो कितनी समझदार है, कितनी समझदार नहीं, इस बात का तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर अंदाज़ा है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, और अब बेहतर होगा कि तुम भी हर बात में उसकी बेजात तरफदारी करना छोड़ दो। अब तुम्हारी तरफ से उसे कोई शय नहीं मिलनी चाहिए। एक बात याद रखना कमरुन्निसा बेगम, वो सुभान अहमद है, ज़ीशान नहीं। और ना ही ये तुम्हारी बहन का घर है। अब शाज़मा को बहुत संभल कर चलना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अरे वाह नाज़िर, तुमने ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा पहना हुआ है। बिल्कुल डायमंड्स लग रहे हैं, ओरिजिनल डायमंड है। उबैद ने मुझे गिफ्ट किया।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तुम लोग आए नहीं अभी तक? हम इंतज़ार कर रहे थे। हमें नाश्ता लाने का तो रीमा ने मना कर दिया था। वो कह रही थी कि सुभान अहमद खुद ही मिलाने ले आएंगे, वरना हम ही आ जाते। पहले वो खुद तो आ जाए, फिर हम भी आपके पास आ जाएंगे। क्या मतलब? कहाँ गए सुभान अहमद? मुझे क्या पता कहाँ गए, सुबह से गायब है। मैं कब से कमरे में उनका वेट कर रही हूँ, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, दिमाग खराब हो रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अच्छा, तुम परेशान ना हो, रिलैक्स रहो। किसी ज़रूरी काम से चले गए होंगे बेटा, आ जाएंगे। इतना भी क्या ज़रूरी काम कि नई नवेली बीवी को छोड़कर चले गए वो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ रह गए थे आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। एक ज़रूरी काम गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? एक फोन करके बता तो देते। मैं हर बात तुम्हें बताने का पाबंद नहीं हूँ। पाकिस्तान आया हूँ, 100 काम है मेरे, और दोबारा मुझसे इस अंदाज में बात मत करना। और ये तौर तरीके मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुभान, ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? मुझसे आज तक कभी किसी ने इस लहजे में बात नहीं की। मैं भी इन तौर तरीकों का आदी नहीं हूँ। एक बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लो शाज़मा, मुझे बहस करने वाली और उलझने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो लेट मी कंप्लीट, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। औरत वो अच्छी लगती है जो अपने मर्द की हाँ में हाँ मिलाए। और दोबारा मेरे सामने ऊंची आवाज़ में मत बात करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी, वैसे आपको क्या जरूरत है इतना सब कुछ खुद बनाने की? एक दो चीजें बाजार से मंगवा लेती। अरे भाई, बाजार के खानों में वो बात कहाँ होती है, ना वो लज्जत होती है। वैसे भी शादी के बाद पहली दफा सुभान अहमद घर आ रहे हैं, तो कोई ढंग से खातिर मदारत तो होनी चाहिए ना उनकी। चलें फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ एक दो डिशेस बनवा देती हूँ, है ना? तुम कहाँ इस चूल्हे के सामने खड़ी होगी? अल्लाह अल्लाह करके तो तबीयत समझी है तुम्हारी। बस ये हल्की फुल्की सी सलाद बना लो तुम और जाकर तैयार हो जाओ, कपड़े चेंज करो। अगर देखा जाए तो वैसे तो ये सारे काम बहुओं के करने के होते हैं, लेकिन हमारे नसीब में तो ये सुख है ही नहीं। आंटी, आपकी हेल्प करवा दूं? नहीं, बहुत शुक्रिया। आपकी मदद की कतई तौर पर जरूरत नहीं है। वैसे भी दाइम तो साफ कह चुका है कि मेरी बीवी किचन में नहीं जाएगी। अम्मी, तुम चुप करो। इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ उसकी चालाकियाँ। पहले यहाँ पर आकर हमसे हमदर्दियाँ जता रही है और बाद में जाकर दाइम के कान भरेगी है। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। हाँ, गलत तो हम ही हैं। शाज़मा गलत, हम सब गलत, और दो लोग सही हैं, एक तुम और एक तुम्हारा शौहर, है ना? जाओ। रिदा, तुम प्लीज अपने रूम में जाके तैयार हो। मुझे कोई जरूरत होगी ना तो बताऊंगी। तो हाँ, क्या हो गया अम्मी आपको? कुछ तो ख्याल करें। अभी थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं और आप ये सब कर रही। अब अगर रिदा को बुरा लग गया और वो सुभान अहमद के सामने कमरे से बाहर ही ना निकली तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अम्मी, मैंने माना कि वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार मसलहत से भी तो काम लेना पड़ता है। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि रिदा के साथ इतना बुरा सलूक मत रखें। शाज़मा की शादी हो गई है अम्मी, कल को मेरा वीज़ा भी आ जाएगा, मैं भी चली जाऊंगी। आपको रहना तो रिदा के साथ ही है ना। अगर आपका उसके साथ यही रवैया रहा ना अम्मी, तो कल को वो आपको पूछेगी भी नहीं। तो ना पूछो, मुझे इस बात की वैसे भी कोई परवाह नहीं। ये सब कहने की बातें हम जरूरत पड़ ही जाती है, बुरे वक्तों का कोई पता नहीं होता। माशाल्लाह आज आप चलती फिरती हैं और मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही रखे। लेकिन अम्मी, वक्त का कुछ पता होता है और बुरे वक्तों में बहुएं ही काम आती हैं, बेटियां नहीं। हमारे माशरे में ना वैसे ही औरतों का ये अलमिया है, सारी जिंदगी अपनी बहुओं के साथ ज्यादती करती है
उस वक्त इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता, लेकिन बुढ़ापे में उसी बहू से उम्मीद रखती हैं कि वो इनकी खिदमत करके अपनी जन्नत कमाए। ऐसा नहीं होता अम्मी। किसी की जिंदगी जहन्नुम बनाकर जन्नत की उम्मीद करना सरासर बेवकूफ़ी है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, अपने लफ्ज़ों और अमाल का ख्याल रखना पड़ता है, फिर कहीं जाकर जन्नत मिलती है। मुझे लेक्चर देना बंद करो, ये सलाद बनाओ और जाओ जाके तैयार हो जाओ। बल्कि छोड़ो, ये भी मैं कर लूँगी, तुम जाओ जाके तैयार। बना रही हूँ अम्मी, बात बात पे आप सिर्फ नाराज़ ही होती हैं। हम तो काफी देर से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। कंवल बता रही थी कि आपने नाश्ते से भी मना कर दी। देखिए, मुझे इस किस्म की फजूल रस्में बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही हमारे मज़हब में इसके लिए कोई गुंजाइश है। ये तो लोगों ने रस्मों के नाम पर अपनी तरफ से फजूल खराफात पाल ली हैं, जबकि हकीकत में इनको कोई तस्लीम नहीं करता। हैरत की बात है कि लंदन जैसी जगह पे रहने के बावजूद आपकी सोच इतनी क्लियर है, वरना आजकल तो पाकिस्तान में लोग इन बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इंसान की सोच और किरदार बनाने में तरबियत का बड़ा हाथ होता है। मेरे बहुत से दोस्त लंदन में ऐसे हैं जो अपने असूलों के बहुत पाबंद हैं। उनके लिए सही और गलत बहुत मैटर करता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आकर तो मुझे बहुत हैरत हो रही है। लोगों में सही और गलत का फ़र्क ही ख़त्म हो गया। यहाँ तो सिर्फ लोग अपने मफाद को देखते हैं, असूलों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, आजकल ज़माना वाकई बहुत ख़राब हो गया। वेल, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ज़माने ख़राब नहीं होते, लोग अच्छे या बुरे होते हैं और कलेक्टिवली सोसाइटी पर नज़रअंदाज होते हैं। आजकल मर्दों को अपनी गैरत का ख्याल नहीं रहा और औरतों को अपनी इज्जत का। फिर माशरा ख़राब तो होगा। ज़रा शाज़मा को दिखाओ, आते ही नाजिया से मिलने चली गई है। ये क्या हरकत है शाज़मा? तुम वहाँ आने की बजाय सीधे कमरे में क्यों आ गई? क्या सोच रहे होंगे सुभान अहमद? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं। बाहर वो मुहज्जिम बने बैठे सबके सामने शरीफों की तरह जो बातें कर रहे हैं ना, आप लोग उन्हें नहीं जानते। बीवी से तो बात करने की तमीज नहीं, आए माशरा सुधारने। क्या कह रही हो शाज़मा? मुझे घबराहट हो रही है, मुझे साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या है? बदतमीजी की है अम्मी मेरे साथ। रूम से बाहर चले गए थे, लेट हो रहा था यहाँ आने के लिए। बस मैंने ये पूछा आप कहाँ थे। आगे से मुझे कहने लगे मुझे किसी के सवाल जवाब नहीं पसंद। इतना बुरा मुझे डांटा मैं आपको बता नहीं सकती। कैसे मैंने वो बर्दाश्त किया ये मैं ही जानती हूँ। दिल तो मेरा कर रहा था सब लात मार के वापस आ जाओ।